नमस्कार। समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाले छात्रवृत्ति के अंतर्गत आवेदन करने में जो आने वाली समस्या है उस समस्या को लेकर निदेशालय द्वारा है वो एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग के अंदर विभिन्न समस्याओं को लेकर कुछ समाधान दिए गए थे, जिनमें अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या की बात करें तो अधिकतर विद्यार्थियों की 10वीं तथा 12वीं की जो अंक तालिका है उस अंक तालिका को ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही थी। इनके साथ साथ मूल निवास तथा जाति प्रमाण पत्र में टोकन संबंधी समस्या आ रही थी। इनके अलावा किस विद्यार्थी ने है वो गलत महाविद्यालय या कॉलेज भर दिया था या गलत कोर्स को भर दिया था, तो उनका क्या समाधान रहेगा, इनके को लेकर भी उन्होंने है वो कुछ स्पष्टीकरण दिया है। इनके साथ साथ अधिकतर विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 10वीं या 12वीं किसी अन्य राज्य से या सीबीएसई से या ओपन स्कूल से की थी, उनकी मार्कशीट है वो ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही थी। तो इसको लेकर भी उन्होंने है वो कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया है। इनके साथ ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके है वो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने भर दिया है, यानी कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन उसके रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है रेड फ्लैग मार्क। उसका अर्थ क्या होता है, उसका समाधान क्या है, इसको लेकर भी आपको मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। इनके साथ साथ गत वर्ष की विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इनको लेकर निदेशालय ने क्या जवाब दिया है उनको लेकर भी बात करूंगा। तथा 40% छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खातों में जमा हो गई है, लेकिन 60% छात्रवृत्ति अभी तक जमा नहीं हुई है। इसको लेकर क्या जवाब है निदेशालय ने दिया है, इसको लेकर भी आपके सामने बात रखने का प्रयास मैं करूंगा। तो सबसे पहला समस्या यह रहती है कि 10वीं तथा 12वीं की मूल अंक तालिका जो वेबसाइट पर ऑटो वेरीफाई होनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों की नहीं हो रही है। इसको लेकर निदेशालय ने कुछ समाधान ये दिया है कि आप है वो इसको अपलोड भी कर सकते हो। पहले अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब है वो निदेशालय ने अपलोड का भी ऑप्शन दिया है। उसके साथ साथ रेड फ्लैग मार्क करके आप वेरीफाई भी करवा सकते हो। दूसरी समस्या ये थी कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र टोकन संबंधी समस्या थी, बार बार उसमें एरर आ जाता था या टोकन मिसमैच का आपको मैसेज देखने को मिलता था। इसको लेकर निदेशालय को सवाल जवाब किया गया, तो निदेशालय ने उसका समाधान निकालने में ये बताया कि आप इसको अपलोड भी कर सकते हो तथा रेड फ्लैग मार्क के बाद इसको वेरीफाई आप करवा सकते हो। अगली समस्या ये आ रही थी कि भूल से ई मित्र के द्वारा आपको गलत महाविद्यालय का चयन कर दिया गया था या गलत कोर्स का चयन कर दिया गया था। तो पहले इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये भी समस्या है वो निदेशालय के सामने रखी गई। तो उन्होंने समाधान के तौर पर यह बताया कि अब आपको है वो इसमें आप महाविद्यालय को भी परिवर्तन कर सकते हो, उसके साथ साथ कोर्स को भी परिवर्तन है वो कर सकते हो। इसके बाद समस्या यह आ रही थी कि अधिकतर विद्यार्थी ऐसे थे जो कि अन्य राज्य या सीबीएसई या ओपन स्कूल से है वो 10वीं या 12वीं कर रखी थी, जिनकी है मार्कशीट ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही थी। इनको लेकर भी उनको सवाल किया गया, तो उन्होंने समाधान ये निकाला कि आप है वो मार्कशीटों को अपलोड कर सकते हो और रेड फ्लैग मार्क के साथ आपको वेरीफाई भी करवा सकते हो। अब रेड फ्लैग मार्क ये होता है कि आपको है वो आपके जिला जहां समाज कल्याण विभाग है, जिला समाज कल्याण विभाग में आपको जाना होगा। वहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा करके उनके सामने है वो वेरीफाई करवाना होगा। जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रेड फ्लैग मार्क है वो हट जाएगा। इनके साथ साथ अधिकतर विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनको 10 साल की छात्रवृत्ति है वो नहीं मिली थी। इसको लेकर भी निदेशालय के सामने सवाल किया गया, तो निदेशालय ने जवाब ये दिया कि जैसे ही बजट यदि हमको मिलता है तो बजट मिलते ही आपके खाते के अंदर डीबीटी के से आपके खाते में ट्रांसफर है वो कर दिए जाएंगे। एक सवाल ये भी रहता है कि अधिकतर विद्यार्थियों को 40% छात्रवृत्ति तो मिल जाती है, लेकिन बाकी 60% छात्रवृत्ति वो नहीं मिलती है। इनको लेकर भी सवाल किया गया था, तो इनको लेकर उन्होंने जवाब ये दिया कि 40% छात्रवृत्ति है वो राज्य सरकार देती है, जो कि जैसे उनका जो आवेदन वेरीफाई होता है उसी समय है उनको खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन 60% छात्रवृत्ति है वो केंद्र सरकार दी जाती है। तो केंद्र सरकार जैसे ही बजट जारी करते हैं उनके अनुरूप आपके खाते में डीबीटी से वो पैसे आ जाएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो बार बार विद्यार्थियों के सामने आ रहे थे, वो फॉर्म
नहीं भर पा रहे थे। बहुत सारी समस्या थी कि समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति तो देते हैं, लेकिन उनमें विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की वेरिफिकेशन डाल दिया है जो हर विद्यार्थी है वो नहीं कर सकता था। अधिकतर विद्यार्थी ई मित्र की बार बार चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने 2-4 बार मूल निवास भी बना दिए, उसके उपरांत भी है वो टोकन है वो वेरीफाई नहीं हो रहे थे। तो ये बहुत सारी समस्या थी, इसको लेकर उन्होंने निदेशालय को सवाल जवाब किए, तो उन्होंने समाधान भी निकाला कि आप अपलोड भी कर सकते हो। पहले अपलोड का कोई ऑप्शन है वो नहीं दिया जाता था, आपको ऑटो वेरीफाई करवाना जरूरी था। एक ये समस्या आ रही थी कि आपको जैसे ही आपके आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है या वेरीफाई करना, इसके लिए पूरे परिवार का है वो बायोमेट्रिक ली जाती हैं। किसी के मोबाइल नंबर मिलते हैं, किसी के मोबाइल नंबर नहीं मिलते हैं। इस को लेकर भी उन्होंने सवाल वो किया था। तो इसको लेकर उन्होंने जवाब ये भी दिया था कि आप विद्यार्थी स्वयं के मोबाइल नंबर उसके अंदर अटैच है, तो आप एक के आधार पर भी आप है वो वेरीफाई कर लीजिएगा, ताकि ये विभिन्न समस्या है वो विद्यार्थी के सामने नहीं आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समस्या है वो इसका समाधान लगभग निदेशालय द्वारा कर लिया गया है। जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया है वो नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन कर लीजिए, ताकि आपको समय पर आपकी छात्रवृत्ति है वो मिल जाए। विद्यार्थियों ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के पश्चात आपको हर महीने कॉलेज के अंदर जाकर के आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी जरूरी है। जब तक आप कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाओगे तब तक आपके फॉर्म वेरीफाई नहीं होंगे। अब विद्यार्थी सवाल ये करेंगे कि सर हमें कितनी बार है वो बायोमेट्रिक लगानी होगी, तो इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है जब तक आपकी छात्रवृत्ति वहां से वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक आपको है वो बायोमेट्रिक लगानी होगी। यानी कि आप एक बार बायोमेट्रिक लगाते हो, कॉलेज से वेरीफाई हो जाती हैं, और यदि वहां से जिले स्तर पर वेरीफाई हो जाती हैं तब आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जब तक आपकी छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा अप्रूव नहीं हो जाती है तब तक आपको है वो फिंगर है वो लगाना होगा। 1 महीने में आप कभी भी फिंगर लगा सकते हो, महीने में आपको 1 फिंगर आपको लगाना है। तो ये बहुत सारी समस्या आती है जिनका समाधान है वो करने का आपको मैं प्रयास किया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।